आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कद्दू के पौधे के बारे में। आप अपने कद्दू के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएँ। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे आपका भी कद्दू का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। यदि दोस्तों आपके कद्दू के पौधे पर फल आते तो हैं पर वह रुक नहीं पाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस कद्दू के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस कद्दू के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और हमें कभी भी बाज़ार से कद्दू खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, इस कद्दू के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है और इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं। उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कद्दू के पौधे की केयर के बारे में। कद्दू के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कद्दू का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने कद्दू के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके कद्दू के पौधे की रूट्स हैं उनमें घास वगैरह निकल आता है, तो उनसे पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाता है। तो गुड़ाई करते समय उस घास को बाहर निकाल देना चाहिए और आपका कद्दू का पौधा पोषक तत्व ग्रहण कर पाएगा और आपके कद्दू के पौधे की जो रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगेंगी और आपका कद्दू का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगेगा और ग्रो करने के साथ साथ आपके कद्दू के पौधे पर छोटे छोटे फलों का निकलना भी शुरू हो जाएगा। और गुड़ाई करते समय आप अपने कद्दू के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का जरूर यूज कर देना चाहिए। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं। और इस खाद के साथ साथ आप अपने कद्दू के पौधे में पानी ज़रूर दे देना चाहिए। पानी से होता क्या है कि जो आपके कद्दू के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहती है और आपका कद्दू का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं कद्दू के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए जल्दी से मैं इस कद्दू के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इस कद्दू के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने कद्दू के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने कद्दू के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके कद्दू के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती है और आपका कद्दू का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। और दोस्तों, आपको दूसरी चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने कद्दू के पौधे की नज़दीकी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है और आप अपने कद्दू के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस कद्दू के पौधे की पूरी तरीके से गुड़ाई कर करके भी रेडी कर दिया है और मैंने इस सॉइल को हाथ की सहायता से तोड़ करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, जो हमारी गुड़ाई थी वह पूरी तरीके से होकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। कद्दू के पौधे के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र और कौन सा खाद वगैरह यूज करना है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली है। इस गोबर की खाद को मैंने यहाँ पर 100 ग्राम ली हुई है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस गोबर की खाद को इस कद्दू के पौधे की जो हमने दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर दिया है और मैंने यहाँ पर इस गोबर की खाद को हाथ की सहायता से इस सॉइल में भी मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। कद्दू के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है और इस खाली बर्तन के साथ साथ जो चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर सरसों की खली ली है।
सरसों की खली को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग ली है। तो चलिए दोस्तों, इस खाली बर्तन में इस सरसों की खली को भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर छाछ ली है। इसे कई जगह मट्ठा भी बोल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस छाछ को भी इस सरसों की खली में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ आधा लीटर पानी भी डाल करके तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में आधा लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों को इसे आधा लीटर पानी में हाथ की सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद इस आधा लीटर पानी में इन दोनों चीज़ों को पूरी तरीके से घोल करके भी तैयार कर दिया है। और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह पूरी तरीके से इस कद्दू के पौधे के लिए बन करके भी रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस कद्दू के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहां पर इस कद्दू के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी कद्दू का पौधा गर्मियों के मौसम में फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।